अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान अब जाने को है और ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हम आज जा रहे हैं बच्चों की कटिंग करवाने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरे तीनों जोड़े जो है ना ईद की, उनकी पीछे की कहानी भी, और उसके साथ साथ ज्वेलरी भी मैच करेंगे। तो हम आए थे शारजा स्पेशल। मैं सिर्फ यहाँ ना ब्रूम लेने के लिए आई। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है, साथ ही बच्चों की कटिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मदीना सुपर मार्केट से सिर्फ एक चीज़ ख़रीदनी थी, वो था ब्रूम। क्योंकि जब मेरा भाई यहाँ रहता था तो वो शारजा में रहता था, जब पहले वहाँ यहाँ पर जॉब करता था, तो उसके साथ आके मैंने यहाँ से एक दफ़ा ब्रूम लिया था, जो कि मेरा 2 साल चला। उसके बाद मैंने कैरफोर से भी लिया, उसके बाद मैंने एक व्लॉग देखा, उसके बाद मैं डिस्काउंट सेंटर से भी लिया, वो सब ख़राब हो गए। तो मैं आज सिर्फ ब्रूम लेने के लिए आई थी। मैं ना लास्ट 3 दिन से ना कलरफुल सवैयाँ ढूंढ रही हैं जो कि नहीं मिल रही कहीं से भी। मैंने काफ़ी जगह से चेक की, कैरफोर से भी नहीं मिली थी, लुलु गए थे वहाँ भी नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो मदीना सुपर मार्केट में तो शायद हो जाए, मिल जाएंगी। मगर इन्होंने कहा नहीं हमारे पास भी नहीं है, शायद मुझे पाकिस्तान सुपर मार्केट जाना पड़े। एनीवे जाते जाते मैंने यहाँ पर ना बेडशीट देखी, बहुत अच्छी लग रही थी। 100 dirham की 4 थी। टाइम नहीं था, मैं फिर किसी दिन आऊँगी जब बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नीचे मेरा वेट करे। तो ये ब्रूम मैंने ले लिया है। तो क्योंकि बच्चों की बहुत जल्दी कटिंग होगी, मेरे हस्बैंड बता रहे थे रश नहीं था। तो मैंने लास्ट टाइम भी अपनी बेटी की कटिंग ने एक सलून से करवाई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं बार बार कैसा करता है। तो उसने कटिंग तो अच्छी की थी, पहले दिन शायद सेटिंग की वजह से ना छोटी लग रही थी, नेक्स्ट डे ना बिल्कुल ठीक लग रही थी। ये नेक्स्ट डे हम लोगों ने ईद की ग्रॉसरी, रमज़ान तो ख़त्म हो गया, उसकी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है। तो अब ये ईद की शॉपिंग की, ये मेरे बेटे ने अपनी खुद से शॉपिंग की है, इसने पैकिंग भी खुद की है। तो वो सारा कुछ खुद ही कर रहा है, ट्रॉली भी खुद। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, अब आप बड़े हो रहे हो तो आपकी अपनी भी पसंद है, बच्चों की होती है। उसे अपनी, और उसने अपनी ट्रॉली भी सेपरेट रखी शॉपिंग भी सेपरेट। तो मैं तो उसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी, फिर मैंने उसके साथ फिर ड्रैग की उसकी ट्रॉली, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है ना वो गाड़ी तक पहुंच रहे थे दूसरी ट्रॉली लेके। तो घर जाते हैं हम, पहले तो ग्रॉसरी लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको अपने ना ड्रेसेस दिखाऊंगी और उनके पीछे की कुछ कहानी भी सुनाऊंगी। तो ग्रॉसरी लगाना एक बहुत बड़ा काम होता है। ग्रॉसरी करके आप जितना थकते हो ना, उतना ही ग्रॉसरी लगाते हुए टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले आके जितनी भी चीज़ें थी वो सभी अपनी अपनी जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस थे उनको रखा। दूध और बटर जो है वो सबसे पहले फ्रिज में रखा। उसके बाद जो मेरी बाकी की ग्रॉसरी थी उनको भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू कर दिया। खोला पैकेट सारे, क्योंकि जो ऑयल था वो सारा जो है ना पकौड़ों में ही कंज्यूम हुआ इस दफ़ा। वरना हमारा जो 5 लीटर का ऑयल है वो ऑलमोस्ट ना 1.5 माह चल जाता है, हाँ 1.5, उससे भी ज़्यादा चल जाता है सम टाइम। तो मैं यहाँ पर लेके आई थी कुछ फ्रूट्स थे, पाइनएप्पल, कैन फूड लेके आई थी। मुझे जो मीठा बनाना है ना ईद के ऊपर, उसी का सामान मोस्टली मैंने ख़रीदा था। उसके साथ जो मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे वो लिए थे, वो सबको मैंने जार में ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद ये मेरे ना घर में खुफिया सा कॉर्नर है ग्रॉसरी का। जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, और मेरा ऐसे कोई हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने को बिल्कुल मूड नहीं होता, और जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरी भी होती है मैं यहाँ पर ना ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो आपके घर में हर घर में एक कैबिनेट होती होगी, वहाँ पर ग्रॉसरी ला के रखते हैं, क्योंकि बिल्कुल मैं ना उसको सरफेस पे नहीं छोड़ सकती। फिर बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी घूमते हैं, कहीं कोई चीज़ तोड़ ना दें। मगर ये वाली ग्रॉसरी जो है ना, वो मैंने स्पेशली ईद के लिए जो भी मीठा मैंने बनाना है, मैंने लबी शीरी बनाऊंगी उसके लिए ही। उसके साथ साथ जो भी चीज़ें होती है ना ईद की तरह थोड़ा सा स्पेशल कुकिंग हो जाती है ना, तो इसलिए मियाँ को भी तो खुश करना है ना उसी के हिसाब से मैंने मेरे कैन फूड वगैरह लिए थे। अभी रमज़ान में पूरा रमज़ान ही हमने चाय नहीं पी, तो रमज़ान ओवर हो जाएगा फिर लंच के बाद 1 कप चाय चलेगी। तो इसलिए मैं गुड़ भी ले आई हूँ, क्योंकि गुड़ ख़त्म हो गया था, पूरे रमज़ान यूज़ ही नहीं हुआ, फिर मैं लेके भी नहीं आई। उसके साथ जो भी है कौरमा वगैरह बनेगा, तो उसके लिए भी जो भी क्रीम वगैरह सब, तो सारी जो ग्रॉसरी थी ना मैंने अब इस जगह पे लगा दी है। इससे ये होता है ये मेरी वो एक्सेसिबल है, और जब मेरे पास टाइम मिलेगा ना जिसको ग्राइंड करना है ज़ीरा वगैरह, इस तरह से लूँगी, आराम से कर लूँगी। और फिर बाद में जब प्रॉपर टाइम मिलेगा तो इनको सबको ना जार में ट्रांसफ़र करूँगी, जो भी मेरे कुछ मसाले हैं जो जार में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो अभी तो जो भी था वो मैंने लगा दिया है, और हम करेंगे बंद। अब मिलते हैं हम इफ्तार के बाद।
चलें अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी अपनी जोड़ों की कहानी। मैंने अपने ईद के तीनों दिन के जोड़े दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी हर जोड़े के पीछे की एक है स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट हैं, अब स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। ये जो जोड़ा है ना वो मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिया था, अभी नहीं भेजा। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, कोई आ नहीं रहा था, तो ये जब मैं पाकिस्तान गई थी तब लेके दिया था। मैंने पहना ही नहीं है क्योंकि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था मुझे पूरा नहीं आता था, तो मैंने पहना ही नहीं। तो मेरी अम्मी का जो ये जोड़ा है, मैं सोच रही हूँ ईद वाले दिन ना मैं ना ये पहनूँ। तो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, अभी ये है कि ये वाला जो है ना मैंने लिया था खाड़ी से। ये इसको अनरखा बोलते हैं, अनारकली फ़्रॉक बोलते हैं, मुझे ना कुछ ना इतना श्योर नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, जो बाजू है उसके ऊपर भी बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये एक जो कलियों के ऊपर गोटी है ना, मुझे ना गोटी बहुत पसंद है, मगर थोड़ी थोड़ी लगी हो, पूरा गोटी का काम ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये इसके साथ ये वाला ट्राउज़र है, और उसके साथ का ना दुपट्टा भी खोल के दिखाती हूँ। मुझे खाड़ी के ना 3 पीस सूट के ना दुपट्टे बहुत पसंद है, उनके दुपट्टे बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये दुपट्टा है इसके साथ, जो कि बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन बनता है। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ नेक्स्ट जोड़े की कहानी। जो नेक्स्ट जोड़ा है ना वो मेरी सास अम्मी ने ना मुझे लेके दिया था। ये मेरी बरी का जोड़ा है, जो पड़ा ही रहा था, मगर स्टिच अभी करवाया है, स्टिच करवा के भेजा है। तो वो ये कहती हैं कि इस ईद पे ना मैं उनका जोड़ा पहनूं और किसी का जोड़ा ना पहनूं, और उन्हें तस्वीरें भी खींच के भेजूँ, क्योंकि जब से शादी हुई उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा ये तिल्ले वाले कपड़े पहने, काम वाले कपड़े पहने, मगर सिर्फ वलीमे वाले दिन देखा है उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं पहनती ही मुझे नहीं पसंद। तो अब मेरे लिए इसको पहनना बहुत मुश्किल है, मगर मैं पहनूंगी ज़रूर एक दफ़ा, उनको पिक्चर बना के भेजूँगी उनकी खुशी के लिए। अब ये जोड़ा जो है ना मैंने लिया है, ये जंप सूट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसको ज़रा दिखाती हूँ। ये है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली है, मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंगली है ये ड्रेस। तो इसके साथ ना हम मैच करेंगे ज्वेलरी, क्योंकि मेरी दोस्त ने बुलाया है मुझे लंच पे, तो उधर जाना है। मैंने पहन के ये वाला, तो ये मैंने ख़रीदा है। तो ये इसकी जो है इस तरह से साइडों पे कौन सा कपड़ा है। अच्छा, मुझे ना ड्रेस की टर्म्स एंड जो होती ना, जो टर्म्स यूज़ करते हैं लोग, वो नहीं बतानी आती। तो एनीवे ये है मेरा जोड़ा। मैं पहनना चाहती थी पहले दिन, मगर अब मैं पहनूंगी इसको दूसरे दिन। तो मेरी बेटी मेरे साथ ये वाला पेयर कर लेगी, मैंने सोचा है शायद यही पहन ले तो अच्छा है। और जो दूसरा जब मैं पहनूंगी तो ये ग्रे पहन लेगी, और हम दोनों के थोड़ा डार्क एंड लाइट एक सा कलर हो जाएगा। उसके साथ साथ जो थर्ड था ड्रेस, उसके साथ मैं शायद उसका ये वाला टॉप जो है ना वो पहनाऊंगी उसको, और थोड़ी सी एक्सेसरीज़ होंगी, और बस नीचे शूज़ होंगे। तो आज मैं आयरन करने के लिए निकाले थे, पहले मैंने दिखाए हुए ईद की शॉपिंग ना, मैंने रमज़ान से पहले ही कर रही थी। और ये उसका जो सूट है, ये उसका चौथा सूट है। मैंने उसके लिए, बेटे के लिए मैंने ये वाला लिया है। मैंने अभी आयरन कर रही थी, मैंने कहा चलो साथ साथ दिखा देती हूँ। तो ये उसका 2 हैं, एक उसकी शलवार कमीज़ है जो उसके डैडी की और उनकी एक साथ ही है। वो अभी तक मैंने ना वो पैकेट नहीं खोल के देखा, वो मैं ईद वाले दिन ही आयरन करूँगी। ये हस्बैंड की जो मैं 2 शर्ट लेके आई थी, साथ में एक ट्राउज़र, ये मैं लेके आई उनके लिए, मेरी तरफ से उनको गिफ्ट है। अच्छा, मुझे कहते हैं ये कौन सा गिफ्ट है जो हस्बैंड की जेब से है मैं कहा चलो ठीक है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता, चाहे हस्बैंड की जेब से हो चाहे वाइफ की जेब से हो। अब मैं सबको आयरन करूँगी, उससे पहले ना मुझे आज ज्वेलरी मैच करनी है। अच्छा, मेरी बेटी को भी ना ये वाला ड्रेस पसंद आया था, तो हम दोनों माँ बेटी की पसंद तो एक है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरे वाला ड्रेस पसंद आया। तो उसके बाद मैंने ना अपनी ज्वेलरी निकाली। अच्छा, मेरी जो ज्वेलरी है ना बहुत पुरानी है, अब यकीन नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 60 है, तो मेरी शादी को हुए उससे 3-4 साल पहले लिखी है, तो बिल्कुल भी काली नहीं होती। क्योंकि मैं जब सबसे पहले मैंने जॉब जो दुबई में की थी ना, मैं ज्वेलरी ब्रांड में स्टोर मैनेजर थी, तो हमें ना बताया जाता था कि किस तरह से केयर करें। तो आज मैं उसी तरह अपना जो डब्बा है ज्वेलरी का बॉक्स, उसको निकाल के ना उसमें से एक एक नेकलेस मैच कर रही थी। ये बहुत पुरानी ज्वेलरी है मेरी, किसी दिन दिखाऊंगी। आज तो मैं फुल रिव्यू नहीं दिया, तो आज तो सिर्फ मैचिंग चल रही है, कौन सी किसके साथ जाएगी और कौन सा सेट जा सकता है। मैं कभी पाकिस्तानी ड्रेस के साथ ना ज्वेलरी नहीं पहनती, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही बहुत सी डिज़ाइनिंग होती है, ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ ऐसे कपड़ों के साथ पहनती हूँ। तो मुझे ये वाला सेट एक ऑप्शन ये लगी, और एक ऑप्शन भी मुझे दूसरी लगी। जितनी भी एक्सेसरीज़ होती है ना, उनको अच्छे से प्लास्टिक में डालकर उनको सेपरेट पैक करें, और जैसे भी आप रखें एक ही बॉक्स में रखते हैं, कोई फ़र्क टूटती नहीं है, ना ख़राब होती ना ब्लैक होती है। तो 7-7 8-8 साल पुरानी है मेरी, अभी तक ख़राब नहीं हुई। तो फिर ये इस तरह से हम रखते थे स्टोर में, हम इस तरह पैक करके रखते थे ना। तो मैं अपनी पर्सनल भी जो ज्वेलरी है ना, इसी तरह पैक करके रखती हूँ। अच्छा, जब मैं पैक कर रही थी तो मुझे ना ये छोटे छोटे बूंदे नज़र आए। ये मैंने अपनी छोटी सिस्टर के साथ जाके ना
लिबर्टी से ख़रीदे थे या अनारकली मुझे याद नहीं है, वहाँ से हमने ख़रीदे थे। और हमने ये 150 रुपीज़ के पाकिस्तानी लिए थे, पर ये मैंने कभी नहीं पहने। अब मगर खूबसूरती बैंगल्स नहीं ली, वहाँ से नेकलेस लिया था और ये जो भी छोटे छोटे बुंदे हैं ना वो लिए थे। तो आज मुझे बड़ी याद आ रही थी किस तरह से मैंने और मेरी बहन ने जाके ना शॉपिंग की थी। उस वक्त मैं पाकिस्तान गई थी, तो फिर मैंने जब हम लोग जब कहीं पाकिस्तान जाते हैं ना दोबारा छुट्टियों पे वेकेशन पे जाते हैं, जब हम वापस आते हैं तो स्टोर पे सब स्टाफ के लिए ना गिफ्ट वगैरह ख़रीदते, तो उस वक्त मैंने उनके लिए गिफ्ट ख़रीदे थे, साथ ही मैंने फिर अपने लिए भी शॉपिंग की थी। तो ये बुंदे मैंने सोचा सलवार के भी इसके साथ पहनूँ, फिर मैंने सोचा नहीं अच्छे नहीं लगेंगे। अभी देखो डिसाइड ही हो रहा है सारा कि करना क्या है। ये तो फिर बिल्कुल एंड टाइम पे होता है क्या पहनना। अब मैं दोबारा दिखाती हूँ मेरा जो नेकलेस फाइनल हुआ है वो कौन से वाला है। कुछ चीज़ों के साथ ना बहुत सारी यादें होती हैं, है ना। ये सिर्फ ज्वेलरी तो नहीं थी, मेरी सिस्टर के साथ मैंने शॉपिंग की थी वो है। अब मैं उससे मिलने जाना चाहती थी, वो ओमान होती है, मगर हम ना जा नहीं सके। छुट्टियां तो थी ईद की, क्योंकि वीज़ा नहीं लग सका मेरा, तो इसीलिए नहीं जा सके। एनीवे ये जो है मैंने ये फ़ाइनल किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं कौन सा पहनूँ, ये वाला या पर्स वाला। तो फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।